तिब्बतन छोड़ रिचुअल, अपने ही शरीर को भूतों को देना। एक अंधेरी रात थी, लेकिन अंधेरा बाहर नहीं था, अंधेरा था भीतर, मन के उस कोने में जहां हम खुद से भी नजरें चुरा लेते हैं। ये कहानी है एक ऐसी तांत्रिक क्रिया की जिसमें योगी अपने ही शरीर को भूतों को दान देता है। हाँ, सही सुना तुमने, छोड़ 1000 वर्ष पहले तिब्बत की हिमालय घाटियों में एक स्त्री जन्मी, माचिग लब्द्रोन। एक माँ, एक साधिका और एक आध्यात्मिक क्रांति थी वो। उसने एक ऐसी तंत्र साधना का आविष्कार किया जहाँ त्याग केवल वस्तुओं का नहीं बल्कि अहंकार, भय और शरीर के मोह का होता था। उसने कहा, अपने सबसे बड़े शत्रु अपने अहंकार को ही बलि चढ़ाओ, अपने शरीर को नहीं, अपने डर को, अपने अभिमान को, अपने मोह को। भूतों को देना या अपने डर को। छोड़ का अर्थ है काट देना, लेकिन ये क्रिया शरीर का त्याग नहीं बल्कि अहंकार, मोह और जीवन के भय को चीर देने का विधान है। जब योगी अपने ही शरीर को भूतों को अर्पित करता है, वो असल में अपने भीतर के भूतों, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, मृत्यु का डर, उन सबको समर्पित करता है। एक सच्ची घटना, माचिग लब्द्रोन और भूतों का वरण। एक बार माचिग लब्द्रोन एक निर्जन शमशान में साधना कर रही थी। डमरू और वज्र घंटी के साथ उन्होंने छोड़ साधना आरंभ की। जब उन्होंने मानसिक रूप से अपने शरीर को भूतों के लिए भोज्य बनाया तो तिब्बती ग्रंथों के अनुसार भूत, प्रेत और अदृश्य शक्तियां उसके चरणों में आ खड़ी हुई और उन्होंने कहा, तू वो प्रकाश है जो अंधकार को भी प्रेम करता है। आज की आधुनिक मनोविज्ञान कहती है यह क्रिया ईगो डेथ को ट्रिगर करती है। योगी भय का मानसिक सामना करता है और मस्तिष्क का अमिगदला जो भय पैदा करता है वह शांत हो जाता है। PTSD, एंजाइटी और अहंकार जनित रोगों में यह अभ्यास लाभकारी सिद्ध हो चुका है। तांत्रिक उपकरण और ध्यान कल्पना छोड़ में उपयोग होते हैं। डमरू, जीवन और मृत्यु की दो दिशाओं का संगम। कंगलिंग, मानव अस्थियों से बनी बांसुरी जो भय को भगा देती है। थोड़पा, खोपड़ी पात्र जिसमें योगी भाव रूप से आत्म बलि अर्पित करता है जब तुम डर को गले लगाते हो। माचिग लब्द्रोन के साथ क्या हुआ? भूत, प्रेत और अदृश्य आत्माएं उसकी शरण में आईं और उसने उन्हें प्रेम से मोक्ष दिया, क्योंकि जो योगी अपने सबसे बड़े डर को भी गले लगा ले उसे कोई छू नहीं सकता। छोड़ एक क्रिया नहीं, एक अंतिम विश्राम है जब तुम अपने ही अस्तित्व से मुक्त हो जाते हो। आज के समय में कौन करता है चौड़ रिचुअल? छोड़ आज भी एक जीवित और अभ्यास में लाया जाने वाला तांत्रिक अनुष्ठान है। इसे निम्न समूह आज भी नियमित रूप से करते हैं। तिब्बती बौद्ध भिक्षु, लामा और योगिनिस, विशेष रूप से नींगमा, काग्यू और बौन परंपराओं के साधु इस साधना को करते हैं। लारुंगार, तिब्बत और शेचन मोनेस्ट्री, नेपाल में अब भी यह अभ्यास सिखाया और किया जाता है। पश्चिमी साधक, ट्रेन्ड अंडर टिबेटन गुरुज, अमेरिका, यूरोप और रूस में भी कई साधकों ने छोड़ को अपने गुरुओं से सीखा है, विशेष रूप से लामा सल्ट्रम एलियोने, महिला गुरु जो माचिग लब्द्रोन की परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं। हिमालयस, भारत और नेपाल में बोध गया, धर्मशाला, स्पीति घाटी, लद्दाख और नेपाल के मठों में छोड़ रिट्रीट और अभ्यास आज भी होते हैं। तिब्बत, जहां अभी भी परंपरा जीवित है, हालांकि चीन के शासन के कारण तिब्बत में दबाव है, फिर भी कुछ स्थानों पर अभी भी लामा गुप्त रूप से इस क्रिया को करते हैं। विदेशों में रिट्रीट सेंटर्स, अमेरिका के तारा मंडला सेंटर, कोलोराडो, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में कुछ चौड़ रिट्रीट्स होते हैं। अब तक किसने ये रिचुअल किया है? ऐतिहासिक महापुरुष, माचिग लब्द्रोन फाउंडर 11 सदी पडम्पा संगे, एक महान सिद्ध जो माचिग के गुरु माने जाते हैं। मिलारेपा, प्रसिद्ध तिब्बती योगी भी इससे जुड़े थे। आधुनिक समय में लामा सल्ट्रम एलियोने, एक अमेरिकी महिला साधिका जिन्हें माचिग की आध्यात्मिक पुनर्जन्म माना जाता है। तेंजिन वांग्यल रिनपोचे, बौन परंपरा के महान गुरु जो छोड़ सिखाते हैं। चौकी नीमा रिनपोचे, सोकनी रिनपोचे और नमखाय नोरबू रिनपोचे, इन्होंने भी दुनिया भर में इस तंत्र को फैलाया। क्या आम आदमी कर सकता है ये साधना? हाँ, लेकिन केवल गुरु दीक्षा और उचित मार्गदर्शन के बाद। छोड़ कोई सामान्य ध्यान नहीं बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक अनुष्ठान है जो अगर अनुशासन और ज्ञान के बिना किया जाए तो मानसिक असंतुलन या डर का कारण बन सकता है। छोड़ की आज की उपयोगिता, पश्चिमी मनोविज्ञान अब इसे ईगो डिसोल्यूशन प्रैक्टिस के रूप में पहचान रहा है। PTSD, ट्रॉमा और शैडो वर्क के क्षेत्र में यह साधना आजकल साइकोथेरेपी में संदर्भित की जाती है। अब न मैं शरीर हूँ, न मन हूँ, न भय हूँ, मैं वही हूँ जो शून्य में भी शुद्ध प्रेम बनकर टिका है। हे भय, मैं तुझे अर्पित करता हूँ
तेरा ही अस्तित्व। अब तू भी मुक्त है और मैं भी। जहाँ से मैंने भागना चाहा, आज वही मेरी साधना का मंदिर बना। हे मृत्यु, तू अब गुरु है और मैं केवल मौन। जो कुछ मेरा था वो तेरा हो गया। अब जो बचा है वो भी तुझ में विलीन। न देह, न द्वंद्व, न डर, केवल तेरी गोद में पड़ा एक निष्कलंक मैं। मैंने अपने ही मांस का भोग लगाया और जाना सबसे बड़ा भोज वही है जिसमें मैं ही गल जाए। आज मैंने खुद को ही अर्पित कर दिया है। हे अज्ञात आत्माओं, लो मेरा भय, मेरा मोह, लो मेरी देह की कल्पना, मेरी भूख की आकांक्षा। अब तुम भी मुक्त हो और मैं भी अब केवल एक तरंग हूँ ध्वनि की।